नमस्कार स्टूडेंट, आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ। वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। फर्स्टली आप लोगों को वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप लोगों को जो छंद है वो इसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसके बाद पूरी तरीके से ये छंद आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। टॉपिक आप लोगों का क्या चल रहा है? टॉपिक आप लोगों का छंद चल रहा है, ठीक है ना। टॉपिक जो है वह आप लोगों का छंद चल रहा है। और छंद में कल मैंने आप लोगों को सारी की सारी मात्राएं कितनी चौपाई में कितनी होती हैं, कितनी उलाला वगैरह में होती हैं, कितनी आपका हरि गीतिका वगैरह में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कल वाली वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से बता रखा है, ठीक है ना। और इसके बाद अब आज की वीडियो में आप लोगों का कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों के साथ शुरू करने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूँ तो यह छंद का जो पार्ट है ना, चलिए आगे चलते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसमें कितनी है, इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 12 बरिस अल्लाह कुकुर जी हैं और 13 लव जी सियार, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, देखो आप लोग अगर मात्राएं लगाएंगे तो यहाँ पर पहले मात्राएं में यहाँ पर देखो 2 2 4 4 3 7 1 8 8 2 10 10 10 11 और 1 12 12 13 14 15 16 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों के ये पूरा का पूरा फर्स्ट वाला जो है पूरा हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों के सामने कितना है, 16 मात्राएं हो जाती हैं। इसके बाद इसके आगे की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसके आगे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह आगे का देखो, ठीक है। आगे वाला जो आप लोगों का दिया हुआ है इसमें कितनी मात्राएं आ रही हैं, तो इसमें आप लोगों की जो मात्राएं आ रही हैं वह आपकी कितनी मात्राएं आ रही हैं, तो 15 मात्राएं आ रही हैं। और इसमें कौन सा हो जाएगा जिसमें 16 और 15 मात्राएं होती हैं, वो कौन सा आपका होता है, तो 16 और 15 मात्राओं वाले आल्हा बोलते हैं। तो यह क्या हो जाता है, आल्हा हो जाएगा। क्लियर है ना? देखो ध्यान से समझते रहना। देखो यह क्या हो जाएगा, आल्हा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं आपके साथ देखता हूं तो सेकंड वाला एग्जांपल आप लोगों के सामने है। क्या दिया हुआ है, हीरक जड़ी अंगूठी, ठीक है ना। हीरक जड़ी अंगूठी सा में लगता सूर्य महान अंधकार में डूब गया है, देखो आज जगन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कितनी मात्राएं आ रही हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना। 16 मात्राएं यहाँ पर आ रही हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है 26 मात्राएं, ठीक है ना। अब देखो जिसमें टोटल अगर मैं बात करता हूँ, टोटल गिनने के बाद 14 और 12 मात्राओं की श्रेणी में देखो पूरा का पूरा अगर 26 मात्राएं दिया हुआ है तो 26 मात्राएं किसमें पाया जाता है, गीतिका में पाया जाता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका गीतिका हो जाएगा, ठीक है ना। गीतिका हो जाएगा, यह आपका जो है यह वाला गीतिका है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसी प्रकार से देखो ये तीसरा वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरे वाले एग्जाम्पल के बाद चौथे वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अच्छा तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है उसमें मात्राएं आप लोग लगा कर देखोगे तो यह आपके सामने कौन सा आएगा, राधिका आएगा, ठीक है ना। यह कौन सा आएगा, तो यह राधिका आएगा। राधिका में 22 मात्राएं पाई जाती हैं। और किसमें क्या क्या होता है, तो देखो 13 और 9 मात्राओं का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। आगे चल लेते हैं। आगे आप लोगों के सामने चौथा वाला एग्जाम्पल ये है, दिया हुआ है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बड़ा ही जबरदस्त दिया हुआ है, ठीक है। जरा देखते हैं यहाँ पर, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अब जरा इससे मात्राएं लगाते हैं तो यहाँ पर 2 मात्राएं मिला, यहाँ पर 1 और 2 मात्राएं मिल जाएंगी, यहाँ पर 2 और 1 मात्राएं मिल जाएंगी, यहाँ पर 2 और 1 मात्राएं, फिर 1 और 2 मात्राएं मिल जाएंगी, फिर यहाँ पर 2 और 1 और कितना 2 मात्राएं मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा बढ़िया से दिखाई दे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर कितनी मात्राएं हो रही हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है ना, 24 25। लेकिन यहाँ पर देखिए कुल मात्राएं मिला करके कितनी हैं, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 26 मात्राएं आती हैं, और 26 मात्राएं क्या होती हैं, गीतिका में आती हैं, ठीक है ना। हो सकता है गिनने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है ना। यहाँ पर 26 मात्राएं टोटल होंगी, आप लोग एक बार काउंट कर लीजिएगा, मात्राएं वैसे लगा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 26 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है। 16 और 12 मात्राओं 12 मात्राएं दिया हुआ है, और 16 और 12 मात्राओं की श्रृंखला जो कहलाती है वो हरि गीतिका कहलाती है, ठीक है ना। हरि गीतिका आ जाएगा, ठीक है। जो दिया हुआ है ना, श्री रामचंद्र कपालु भजमन हरण भव भैर्य दिरुगणम, ठीक है ना। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणाम, ठीक है। ये आपका जो है वह हरि गीतिका दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद जो आ जाता है वह रोला आ जाता है। मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता चुका है कि रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं, और 13 और 11 की कॉम्बिनेशन में चलती हैं, ठीक है ना। पहले 13 रहेंगी, उसके बाद 11 की कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब ये वाला 11 होगा और ये वाला क्या होगा, 13 होगा। चलो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और देखो 11 यहाँ पर मात्राएं आ गई। इसमें कितनी मात्राएं आएंगी, तो इसमें आपकी कितनी मात्राएं हो गई, तो यहाँ पर आपकी 13 मात्राएं आएंगी दूसरे वाले में, ठीक है ना। दूसरा वाला जो पद है, चरण है, उसमें कितना आएगा, 13 मात्राएं आएंगी। तो जिसमें 11 और 13 का कॉम्बिनेशन होता है वह क्या कहलाता है, रोला कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, और आज थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, चलिए देखते हैं। अगला अगला आप लोगों के सामने दिया हुआ है। अगला आप लोगों के सामने दिया हुआ है, मधुमन में ऋतुराज समाया पेड़ों पर नव पल्लव लाया, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं इसमें कितनी मात्राएं हैं। मधुमन में ऋतुराज समाया पेड़ों पर नव पल्लव लाया, ठीक है। तो सबसे पहले मात्राएं देख लेते हैं। इसमें देखो सारी की सारी छोटी मात्राएं दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें मतलब मधुबन में देखो, मधुबन में कितनी है, एक एक मात्राएं लगेंगी। में है 2 मात्राएं लगेंगी। ऋतुराज में है 2, और 2 इधर से 4, और एक कितना 5 मात्राएं। समाया, इसमें भी आपकी कितनी मात्राएं हैं, तो 2 मात्राएं लग जाएंगी, ठीक है ना। 2 2 मात्राएं, और स में आपकी 1 मात्रा, कुल मिलाकर के 16 हो जाता है। कुल मिलाकर के देखो यहाँ पर 16 मात्राएं हैं, अर्थात ये कौन सा हो जाएगा, तो चौपाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं कुछ आगे, ठीक है ना। सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद में जो होते हैं वह देखोगे तो इसमें भी आपके 4 चरण ही होने पाए जाते हैं। लेकिन जरा देखो यहाँ पर पहली बात आती है बैरवे। बैरवे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो पहले में 12 होती है, पहले पद में 12, दूसरे में 7 होती है, फिर तीसरे में 12, और चौथे में कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है ना। विषम मात्रिक छंद 12 और सम मात्रिक छंद में 7 मात्राओं का होना पाया जाता है, ठीक है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं दोहा की। दोहा में जो होता है 13 और 11 मात्राओं का कॉम्बिनेशन होता है। कुल अगर मैं एक पद की बात करता हूँ, मतलब 2 पद का मिला करके कितनी मात्राएं हो जाएंगी, तो 2 पद का मिला करके यहाँ पर कितनी मात्राएं हो जाती हैं, तो यहाँ पर यह देखो 4, 3 और 1 कितना 4, और 1 और 1 कितना 2, देखो 24 मात्राओं का होना पाया जाएगा। इसी प्रकार से सोरठा में भी पाया जाता है। सोरठा जो है ना, यह दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। सोरठा में 11 और 13 मात्राएं पाई जाती हैं, यानी पहले पद में 11, दूसरे में आपका क्या होता है 13 मात्राएं पाई जाती हैं, और उसमें दोहा में पहले पद में 13 और आपका दूसरे पद में कितनी 11 मात्राएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब ये बात आती है उल्लाला की। उल्लाला जो है, इसमें देखो उल्लाला में 15 और 13 की मात्राओं का कॉम्बिनेशन चलता है, ये उल्लाला कहलाता है, ठीक है ना। नीचे देखो दिया हुआ है एग्जाम्पल को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दिया है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस पेश की, ठीक है ना। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ठीक है। पहला दिया हुआ है यहाँ पर करते अभिषेक पयोद है, ठीक है। करते अभिषेक पयोद है, इसमें देखोगे ना तो कितनी मात्राएं, टोटल 15 हैं। बलिहारी इस पेश की, ठीक है ना, इसमें कितने हैं, तो इसमें आपका 13 मात्राएं हैं, अर्थात ये कौन सा हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा उल्लाला हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, उल्लाला हो जाएगा।
आप लोगों को पता है ना, रामायण में और महाभारत में बहुत सारी ऐसे पंक्ति का उपयोग किया गया है कि जो परे हो जाता है जानने से। अगर उस पे हम लोग मात्राएं लगा करके देखें ना, तो हमको बतौर तरीके से पता चलेगा कि वो उल्लाला है, चौपाई है, छंद है, और कहाँ दोहा, सॉरी चौपाई है, छंद तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना, दोहा है, सोरठा है, ये सारी चीजें हमको, और हरि गीतिका वगैरह भी हमें पकड़ में चीजें आती हैं अगर वहां पे पूरी पंक्चुअल चीजों को हम लोग देखें तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखो, रोला और सोरठा में अंतर क्या होता है। पहली बात, अगर मैं बात रोला की कर रहा हूं, तो रोला की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रोला यहाँ पर देखो दिया हुआ है, यहाँ पर रोला दिया हुआ है, ठीक है ना। रोला के बीच में लघु का प्रयोग किया जाता है, एक बात और समझ लेना। और देखो इसमें पहले और तीसरे पद में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे पद में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। सोरठा में अंतर क्या होता है, देखो पहले और तीसरे पद में 11 मात्राएं तो होती हैं उसमें भी, ठीक है ना, लेकिन दूसरे और चौथे पद में 12 और 13 मात्राएं होती हैं। समझ में बात आई ना। और इसमें भी तुक का प्रयोग किया गया रहता है बीच में, ठीक है। अब यहां से कुछ समझ लेते हैं। देखो, यदि रोला के 11वें स्थान पर, ठीक है ना, लघु हो तो उसे काव्य कहते हैं, ठीक है ना। यानी रोला के अगर 11वें स्थान पर लघु दिया गया हो तो उसे क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं, ठीक है ना। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, देखो एग्जाम्पल देखो, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, ठीक है ना, सॉरी निद्रा त्यागो, यह त है, ठीक है ना, निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये जो दिया हुआ है, अब इसको हम लोग मात्राओं द्वारा पता लगा सकते हैं कि यह रोला है अथवा सोरठा है। तो पहले हम देख लेते हैं, मात्रा लगाते हैं। ऊपर देखो एक मात्रा लगेगा उठो, ठ पे जो ओ की मात्रा दिया है तो 2 यहाँ पर लग जाएगा, यानी गुरु का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर फिर से लघु और गुरु का प्रयोग, फिर से यहाँ पर गुरु और यहाँ पर गुरु और लघु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कितनी मात्राएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 मात्राएं हैं दूसरे में। अगर 13 मात्राएं आ जाएंगी तो वह क्या हो जाएगा, वह आपका क्या होगा, रोला होगा। अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, सोरठा में काउंट किया जाएगा। सोरठा में अच्छा देख लेते हैं ये रोला है या सोरठा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 2 2 1 3 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 और 13 हो जाता है। देखो 13 मात्राएं मिली ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यह वाला जो चौपाई दिया हुआ है, सॉरी चौपाई नहीं, ये वाला जो पंक्ति आपका दिया हुआ है, या आपका क्या आ जाएगा, रोला में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नीचे भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आप लोगों के लिए है, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और इसी क्रम में हिंदी आप लोगों को पूरी की पूरी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और ये हिंदी की क्लास आप लोगों की देखो अभी छंद चल रहा है, इसके बाद संधि चलाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।